जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो जल तत्व की बातें हो रही हैं। जल तत्व हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, आप सब जानते हैं, जिससे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये हमारा जो जल है, ये हमारा पहले नंबर पे आता है। 70% हमारे शरीर में जल ही कार्य करता है। अगर जल कार्य कम करना शुरू कर दे तो हमारी स्किन खराब हो जाती है, हम मुरझा जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे बैड इम्पैक्ट्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं जल तत्व के बारे में, और लास्ट में एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे जिससे कि आपका जल तत्व बैलेंस में आना शुरू हो जाए। अब तक आप 2 जल तत्व की वीडियोस देख चुके हो जिसमें आपको मेडिटेशन भी करवाई गई है। तो धीरे धीरे मैं मेडिटेशंस के थोड़े ना आपको, जैसे कहते हैं कि एकदम से झटका लगता है ना कई चीज़ों का, तो वो नहीं सह पाते, हम ज़्यादा पावर्स नहीं गेन कर पाते। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके साथ हम अपनी पावर्स भी उतनी ही ज़्यादा गेन कर रहे हैं। तो आज की मेडिटेशन थोड़ी सी और पावरफुल होगी ताकि आप इस पावर को कंजप्ट कर पाओ, जान पाओ, अपने चक्रों को बैलेंस कर पाओ, आपके स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो सके और आप अपने जीवन को भरपूर अच्छी लाइफ जी सको। तो चलिए आज की वीडियो इससे पहले स्टार्ट करूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जितने भी प्लीज़ मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जल तत्व की बैलेंस करने की पावर्स पहुँच सकें। चलिए बात करते हैं हम जल तत्व की। जल तत्व, जैसे कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसी तरह हमारे जितने भी राशियां हैं वो भी पंच तत्व से बनी है। हमारे घर में भी पंच तत्व विद्यमान है, हमारे राशियों में भी पंच तत्व हैं, हमारे चक्रों में भी पंच तत्व हैं, और इवन पूरी सृष्टि में पंच तत्व विद्यमान है जिससे कि हमारी लाइफ चलती है। तो ये पंच तत्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने दूसरे यानी पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व पर पहुंच चुके हैं, और इस जल तत्व को बैलेंस में करते ही हमारे रिश्तों में सुधार आएगा, हमारे जीवन में प्यार आएगा, हमारे कार्यों में सफलता आएगी, हमारी स्किन में चमक आएगी, हमारा ऑरा इंक्रीज होगा। हम जल तत्व की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पढ़ते पढ़ते अपने जल को तत्व को बैलेंस करके बहुत सारी पावर्स गेन कर पाएंगे, अपने ऑरे को क्लीन कर पाएंगे और इसके बारे में और भी जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जल तत्व जुड़ा किससे है हमारे चक्रों में। तो ये हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, जो कि ऑरेंज कलर का है, इसका जो नमकीन है स्वाद जल तत्व का, और खारा भी होता है। और जल तत्व हमारी जो जिनके इनबैलेंस होता है वो हमेशा कड़वी बातें करेंगे। आप देख लेना कि जिनका तत्व जल तत्व खराब हो ना, सच्ची और कड़वी बातें, सच्ची तो करते हैं लेकिन कहने का तरीका नहीं आता, इतनी कड़वाहट से बोलते हैं कि सामने वाला ना मतलब खिंच जाता है। तो उनका जो भी है जल तत्व बहुत इनबैलेंस होता है। एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जिनके घरों में नमकीन बहुत बनता है, बहुत सारे घरों में होता है ना, आज नमकीन पकौड़े बना ले, नमकीन समोसे बना ले, आज पोहा बना ले, आज ये बना ले। तो जितना आप नमकीन ज़्यादा बनाते हो उनका भी जल तत्व बिगड़ा होता है। अब फ्लो इसका कैसे होता है जल तत्व का, ये हमें रेवोल्यूशन देता है, फ्रीडम देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देता है, हमें रिलीजन की तरफ लेके जाता है, हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ाता है, हमारे शरीर के बाकी चक्रों को भी बैलेंस करता है, और हमारे रिलेशनशिप में भी प्यार और सुधार लाता है। तो बहुत ही बढ़िया जल तत्व का महत्व है। और जल तत्व का किस जड़ी बूटी के साथ कंसर्न है ये भी जानते हैं। तो लुभान का नाम अगर आपने सुना है तो इसे अपने घर में ज़रूर जलाइए, ले आइए थोड़ी सी लुभान कहीं से, क्योंकि अब जो आप मेडिटेशन करोगे ना, उसको पावरफुल बनाने के लिए आपको लुभान की बहुत ज़रूरत है। जो लुभान है हमें कंसंट्रेट करता है, ये मून तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा मून भी बैलेंस में करता है। जिन जिन लोगों का मून खराब है ना, माँ से नहीं बनती, बहनों से नहीं बनती, फेमिनिन एनर्जी से बहुत कम बनती है, फेमिनिन होते हुए भी अपने आप से नहीं बनती। आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं ना, इतने मतलब अपने आप से भी रूठे होते हैं ना,
कि क्या ही फ़ायदा है मेरे जीने का, मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है, इतनी रुष्ट बातें करेंगे। तो ये फेमिनिन एनर्जी को आप में बढ़ाता है, आपकी फेमिनिन एनर्जीज में इतना पावरफुल चीज़ें भरता है ताकि दूसरा आपके ऑरे से प्रभावित हो सके। मेडिटेशन में आपकी हेल्प करता है लोबान। तो आज की जो वीडियो मैं बताने जा रही हूँ, आप लोबान ले आइएगा। आज तो नहीं ला सकते, मुझे भी पता है, तो लोबान ज़रूर लाइएगा, क्योंकि ये जो आप 21 दिन मेडिटेशन करोगे ना लोबान के साथ, गजब के चमत्कार होंगे। आप खुद मुझे बताओगे कि हमारी लाइफ में कितने मिरेकल्स हो रहे हैं। आप जो सोचोगे आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। आपके चक्रास तो स्वादिष्टान तो बैलेंस में आएगा ही आएगा, इवन आपके सभी चक्रास भी बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। आपका फेस इतना चमकना शुरू हो जाएगा, आपका ऑरा इतना प्रभावित होगा कि लोग आपसे डरेंगे, आपके शत्रु आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका जल तत्व बैलेंस होना, आपका कोई शत्रु नहीं बनता, हमेशा मित्र ही बनते हैं, और शत्रु हो भी तो शांत रहते हैं। तो जल तत्व की बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या करना है आपने, नेक्स्ट वीडियो पे, मुझे भी पता है आज नहीं कर सकते, तो लोबान ले आइए डब्बी इतनी। वैसे मैंने तो अजमेर से मंगवाया था, तो वहाँ से ना मुझे इतने इतने बड़े ढेले मिले थे जिसको मैंने पीस के रख लिया। बट यहाँ आप जिस कंट्री और सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ जैसा लोबान आपको मिलता है ले आइए। उसको आपने थोड़ा सा ना कपूर के ऊपर डाल के जला लेना है, ठीक है। अब कपूर भी नहीं जलाना तो एक उपला ले आइए, बहुत पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ साथ में आपको जल तत्व के। एक उपला ले आइए, इतना सा उपला रोज़ तोड़िए। हमारे जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, दीपावली के दिनों में मिलते हैं, आप भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, तो थोड़े से खरीद लीजिए, क्योंकि ख़राब भी हो जाते हैं कहीं, तो थोड़ी देर बाद चेंज कर लेना चाहिए। बार बार नहीं मैं बता सकती, इसलिए आज की वीडियो में आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब आपको लगे आपका दिया पूरी तरह से काला हो गया, धोने से भी साफ़ नहीं हो रहा, तो आप उसे डिस्ट्रॉय कीजिए, नया दिया लीजिए। 1-2 रुपये का दिया आता है। सो अपने ऑरे को क्लियर करने, अगर आपको 2 रुपये में आपका ऑरा क्लियर हो रहा है, आपका स्वादिष्टान मिरेकल्स कर रहा है आपकी लाइफ में, तो ये 1 और 2 रुपीज़ मैटर नहीं करते। तो आप अपने लोबान के लिए दिए भी ले आइए 10-12, ठीक है। 10 रुपये के 12 आ जाते हैं हमारी सिटी में, आपके भी इतने ही आते होंगे। तो आपने एक दिया रोज़ निकालना है, जब तक ख़राब नहीं होता आप यूज़ कर सकते हैं। इतना सा उपला लीजिए, उसके ऊपर लोबान जला दीजिए, और पहले उपले को थोड़ा सा ना जला लीजिए गैस पर। जब वो मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना जलना शुरू हो जाए, उसके ऊपर थोड़ा रेडनेस आ जाए, चिंगारियाँ थोड़ी सी बननी शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर लोबान डाल दीजिए। अब कीजिए मेडिटेशन। इतनी पावरफुल मेडिटेशन होगी जो आज की मैं कराऊंगी ना। दिशा रहेगी पश्चिम, क्योंकि हमारा जो जल तत्व है इसकी दिशा पश्चिम है। आज आपने पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, लोबान जलाना है, पानी का गिलास तो रखना ही रखना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे बाद में पूछते हैं पानी का क्या करें मैम, पानी का क्या करें। सॉरी, मैं आपको बताना भूल जाती हूँ, बट आज की वीडियो में बताती हूँ। आप कभी भी पानी रखें, उसको पीना है, क्योंकि आप जो पावर्स अपनी इंक्रीज़ करते हो ना, आपके अंदर और से बहुत सारी पावर्स बाहर भी जाती हैं जो पानी कंजप्ट कर लेता है, जो आपको नज़र नहीं आता। पानी हमारा स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा है, इसकी अपनी एक स्पिरिट है, इसका अपना एक मिरेकल्स पावर्स है। वो पानी में सारी चमत्कारी शक्तियाँ भर जाती हैं जो आपके ऑरे और आपके मेडिटेशन से निकलती हैं। तो उस पानी को प्लीज़ पी लीजिए, बहुत ही पावर फील होगी आपको। पानी कैसे पीना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गट 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 पानी पिया, ऐसे कभी नहीं करना। पानी हमारी किडनियों में इफ़ेक्ट डालता है, पानी हमारे डिटॉक्स करता है बॉडी को। एक एक सिप करके पीजिए, बड़ा मुश्किल लगेगा। चाय पीते हैं आप, जल्दी जल्दी चाय कैसे पीते हैं, धीरे से, मुँह ना जल जाए। तो ये पानी को भी धीरे धीरे प्यार से पीजिए, मैनिफेस्ट करके पीजिए। आपके अगर मन में कोई इच्छा है ना, मैनिपुलेट कीजिए, वो हो रहा है। मतलब मान लीजिए आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आप अपने आप को ना उस जॉब पे बैठा देख रहे हो, आंखें बंद करके एक एक सिप जैसे चाय का पीते हैं, इस तरह से पानी पीना शुरू कीजिए। नहीं मिरेकल होगा तो मुझे आके चैनल पे बताइएगा मेरे कि हुआ कि नहीं। डेफिनेटली होगा 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक भी नहीं लगेगा अगर आपकी मैनिफेस्टेशन सही होगी। पानी हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करता है। तो आपने जो करना है सारी चीज़ें समझ ली।
अब जानते हैं आगे पानी के बारे में। ये हमारे जो रिप्रेजेंट करता है, ये लड़की को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो शब्द, स्पर्श, रूप और रस के साथ इसकी मैचिंग है। और लुभान के साथ अगर ये किसी के साथ अपनी पावर्स करता है गेन, तो ये है इलायची, कार्डेमन। ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, हमारा शुक्र इंक्रीज होता है। आप रोज़ एक इलायची खाइए चंद्र स्वर के साथ। चंद्र स्वर के साथ जब आप इलायची खाएंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग पावर आएगी, मून आपका उच्च हाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी मदर के साथ नहीं बननी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी जेंट्स लड़कियों के साथ नहीं बन रही तो बननी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली आप चेंज देखोगे लाइफ में और बहुत सारे मिरेकल्स देखोगे। ये मेरा अपना अनुभव है, बहुत कम शेयर करती हूँ। बहुत लकी हो कि मैं वीडियोस में आके आपको सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अपनी लाइफ को भरपूर जी सको और मुझे ब्लेस कर सको, अपने आप को ब्लेस कर सको, अपनी लाइफ को ब्लेसिंग्स बना सको। तो चलिए आगे का जानते हैं हम। अब कितने लोगों के मतलब मनी ब्लॉकेजेस हैं, ज़रा यस लिखिएगा। रोज़ आप बड़े प्यार से यस लिखते हो ना, तो मुझे एक सुकून मिलता है कि हाँ भाई कुछ कर रही हूँ आपके लिए, आप सुन रहे हो मुझे। तो थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को समझ रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं कमेंट पर, मुझे कमेंट पे अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हैं, उन सब के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड। तो आज मैं आपको साथ ही एक रेमेडी भी बता रही हूँ स्वादिष्टान चक्र के ब्लॉकेजेस खोलने की। लेमन ऑयल ले आइएगा। जो लेमन ऑयल है ना, इसका मून के साथ इतना बड़ा वो कंसर्न है ना, इसको अपने स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र पे लगा लेना है। इस तरह से मान लीजिए ये स्वादिष्ठान है और ये मणिपुरा है, तो इस तरह से नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर, ठीक है। ये हो गई आपकी नाभि, यहाँ पे आ गया स्वादिष्ठान और यहाँ पे आ गया मणिपुरा। तो इस तरह से गोलाई में आपने लेमन ऑयल लगा लेना है। ये मेडिटेशन करते हुए जो मैं आपको कराने वाली हूँ, आपकी जितनी मनी ब्लॉकेजेस है ना, आपसे उधार लिया पैसा वो भी वापस आएगा, आपके दुश्मनों का भी भला होगा। आप सोचोगे ना कि आपके पैसे आए, तो उनके पास पैसे आएंगे तभी वो दे पाएंगे और वो भी आपको ब्लेस करेंगे, भाई भैया इसकी वजह से हमारे पैसे आए हैं, दे देते हैं। मन में इतना अच्छा विचार आएगा। तो बाकी तो चलो हम किसी फिर स्वर विज्ञान की वीडियो में इसको प्रॉपरली बताऊंगी, बट आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ताकि आप अच्छी सी मेडिटेशन कर सको मेरे साथ। पूरा कंसर्न कीजिएगा, लुबान की खुशबू जला लीजिए। मैंने पहले ही आपको कह दिया है, मुझे पता है आज नहीं होगा आपके पास लुबान, बट प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और 21 डेज़ आप कीजिए। आप करेंगे ना 21 डेज़, मैं गारंटी से कह देती हूँ मिरेकल्स इतने आएंगे लाइफ में, आप छोड़ोगे ही नहीं इस मेडिटेशन को। आप कहेंगे भैया सबको छोड़ दो, जल तत्व को पकड़ लो, ये तो बहुत सारे कैश फ्लो दे रहा है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, हमें इतने अच्छे लोगों से रिश्ते बन रहे हैं, हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे हैं। तो ये सब आपके भी मिरेकल्स होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लेमन ऑयल ले आइएगा, लुबान ले आइए, एक उपला ले आइए, तो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है सारा। अपना आपने वहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब करेंगे मेडिटेशन। अब चंद्र को हम एक्टिव करेंगे और दिशा पश्चिम होगी। हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए क्या करना है, अब तो मेरे भाई बहनों को पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट राइट साइड में इस तरह से डाल के इस तरह बैठ जाना है। आपने जो स्वर चालू करना है उसके ऑपोजिट आपने ऑब्जेक्ट डाल लेना है इस तरह से। आप चाहे तो कोई स्पोर्ट्स बॉल भी रख सकते हैं इस तरह से, और नहीं कुछ है तो मुट्ठी बनाई, इस तरह से आपने रखा और टेढ़े होके थोड़ी देर बैठ गए और आइज़ बंद करके कंसंट्रेट किया। जितना आप कंसंट्रेट करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी चंद्र नाड़ी खुलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी लगते हैं तो इट्स ओके, आप चेक कर लीजिएगा। अभी चेक करते हैं हमारा चंद्र स्वर चालू हुआ कि नहीं। डेफिनेटली मेरा हो गया है। तो कितने लोगों का चंद्र स्वर चालू हो गया है, सारे लिखिए यस, हमारा भी चंद्र स्वर चालू हो गया है। तो अब आप चंद्र स्वर के चालू करने के बाद थोड़ी देर हम प्राणायाम करेंगे, सिर्फ 5 की काउंटिंग में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम
10 की काउंटिंग में, ताकि हमारे चक्रास की पावर बैलेंस में आ जाए। उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। बड़ी प्यारी मेडिटेशन होगी आज, आपको पक्का पावर फील होगी। पानी का गिलास रख लीजिएगा, बाद में पी लीजिएगा मेरे भाई बहनों, गलती हो जाती है मुझे बताने में कि इसे पीना भी है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे नहीं बार बार बोलूँ, जो भी पानी रखते हो आप उसे पीना है, कोई इधर उधर नहीं फेंकना, ये आपको और पावर्स देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं देरी करते। सबसे पहले तो हम प्राणायाम करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप जारी रखिए। 5 की काउंटिंग में आपने प्राणायाम करना है, होल्ड करना है, रिलीज करना है। तो एक और आपको पावरफुल ट्रिक देती हूँ आज। एक ऑरेंज पेन लीजिएगा, यहाँ जहाँ आप पे आपका शुक्र होता है, ये हमारा स्वादिष्ठान का स्थान भी माना गया है, यहाँ पे आप ऑरेंज कलर कर लीजिए एट प्रेजेंट जब मेडिटेशन कर रहे हैं। उछाल मारेगा आपका स्वादिष्ठान। अगर जितना भी इनबैलेंस है ना, एक ही दिन में आपका चार्ज हो जाएगा। एक ही दिन में आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अनुभव होगा। तो यहाँ पे आप हल्का हल्का ऑरेंज कलर कर लीजिए, एक डॉट बना लीजिए। और नहीं है पेन तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कीजिएगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिससे कि हमारे सभी चक्रास की पावर बैलेंस में आ जाए। स्टार्ट हम लेफ्ट से ही करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ईड़ा नाड़ी एक्टिव। 5 की काउंटिंग में आपने किया, फिर होल्ड किया 5 की काउंटिंग में, और 5 की काउंटिंग में ही आपने रिलीज कर देना है। आप चाहे तो थोड़ी फास्ट भी कर सकते हो। तो हमें आज एनर्जी मोर चाहिए, जितनी फास्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठेगी और आपका स्वादिष्ठान चक्र और भी जल्दी बैलेंस में आएगा। थोड़ी देर शांत रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे हम अपनी सांसों पे कि कैसे सांसें अंदर आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं। और सांस अंदर आ रही है तो कितनी पॉजिटिविटी हम गेन कर पा रहे हैं, सांस बाहर जा रही है तो कितनी नेगेटिविटी हम बाहर निकाल पा रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए आप मौन होके इस कंसंट्रेट को ज़रा कीजिए कि किस तरह की आपकी सांसें चल रही हैं। नॉर्मल रखिए इसको, कंसंट्रेट कीजिए सांसें कैसे अंदर आ रही हैं। फोकस कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा पे। तो उच्चारण करेंगे वम। आपका जो म की ध्वनि है ना, पूरे स्वादिष्ठान चक्र तक वाइब्रेशन चाहिए, आपकी नेजल से लेके, सॉरी, तो आपकी नेजल से लेके वाइब्रेशन पूरी आपकी नीचे चक्रों तक चाहिए, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र से लेकर आपके पृथ्वी तत्व तक भी जानी चाहिए। तो इस तरह से आपने अपना ध्यान करना है, कंसंट्रेट। और वम की ध्वनि को इस तरह से करना है कि नाक से सांस जाते हुए पूरी ध्वनि आपकी स्वादिष्ठान चक्र पे वाइब्रेट हो रही है,
तो समझ आ गया होगा। फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ सेम ऐसे ही उच्चारण करना है। आपको एक जो रीढ़ की हड्डी पे है ना, डेफिनेटली एक करंट सा फील हो रहा होगा, जैसे कि मैं फील कर पा रही हूँ, तो आपके भी करंट फील हो रहा होगा आपकी बैकबोन पे। तो कितने लोगों को हो रहा है मुझे बाद में बताइएगा। जी हाँ, हमें करंट फील हो रहा है, ऐसे लिखना है। ओके, स्टार्ट जारी रखिए। मैं बातें करती रहती हूँ बीच में, आपको मोटिवेटेड करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, बट आप अपने वम को, उच्चारण को रोकना नहीं है मुझे सुनने के साथ साथ। वाम वाम अगर आपको मेंटली स्ट्रेस भी रहता है तो इस ध्वनि को आप यहाँ पे मतलब माइंड पे भी वाइब्रेट होता हुआ फील कीजिए। डेफिनेटली हो रहा है, मुझे भी फील हो रही है चीज़ें। आपको अभी पहली बार अगर कर रहे हैं तो नहीं महसूस होगी, सो मैं कंसंट्रेट करने के लिए आपके साथ बात भी कर रही हूँ। आप अपने वम का उच्चारण करते रहिएगा मेरी बातों के साथ साथ, ताकि मेडिटेशन जारी रहे, कंसंट्रेट बना रहे। तो अगर आपको स्ट्रेस रहता है, आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप कंसंट्रेट करेंगे यहाँ माइंड पे भी, और स्वादिष्टान चक्रा तक अपनी धमक को लेके जाएंगे। वाम वाम आप चाहे तो इस मुद्रा को बना सकते हैं। ये हमारी स्वादिष्ठान की मुद्रा है। इस तरह से आपने हाथ ऊपर रखने हैं और इस तरह से थंब जोड़ लेने हैं और वम का उच्चारण करते रहना है। मैं जब तक जल तत्व करा रही हूँ, इस मुद्रा पे ध्यान रखिए। हो सकता है किसी वीडियो में ना बताऊँ। वम का उच्चारण जारी रखिए, बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखिए मेरी बातों पे और वम का उच्चारण करते रहिए और इस मुद्रा के साथ करिए ताकि आपको डबल लाभ हो। वम आप अपना वम का उच्चारण जारी रखिए और मेरी बात पे ध्यान भी दीजिए। जैसे जैसे हम वम का उच्चारण करते हैं, हमारे जल तत्व में जितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को शिवरिंग हो सकती है, हिलडुल हो सकती है, शरीर हिल सकता है, ज़्यादा घबराना नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे आपको दृश्य भी नज़र आए बंद आँखों से, कुछ काला अंधेरा, कुछ काला साया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं घबराना, ये आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर जा रहे हैं। आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव हो रहा है और आपके बाकी चक्रों को भी बहुत बल मिल रहा है। शत्रु नाश होंगे, बैलेंस में आएगा, बहुत आनंद आएगा लाइफ का। इस वम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन को जारी रखिए, साथ साथ में मेरी बातों को भी सुनते रहिए ताकि आपको ये भरपूर लाभ मिले स्वादिष्टान चक्र जागृत करने का। गहरी लंबी सांस भरिए और थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, इस बार जो आप फम का उच्चारण करोगे ना वो इतना पावरफुली जाएगा, अब कुछ अलग वाइब्रेशन फील होगी। थोड़ी देर, जितनी देर हो सकता है ना होल्ड कीजिए, सांस भरिए गहरी लंबी, होल्ड जितनी देर हो सकता है। इस होल्ड के साथ ही वाइब्रेशंस को फील कीजिए जो आपकी बॉडी में हो रही है हलचल, आपके मूलाधार पे जो एक्टिवेशन हो रही है ना उस वाइब्रेशन को फील कीजिए, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ और बहुत सारे लोगों को हो रही होगी। तो जिनको भी हो रही है अभी तो कुछ बोलने की ज़रूरत है, बाद में यस लिखिए मैम कि हाँ हमें वाइब्रेशन फील हुई, अच्छा लगा। तो होल्ड करने के बाद धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। अब फिर से वम का उच्चारण कीजिए और इस बार फील कीजिए एक नई वाइब्रेशंस को। वम कुछ लोगों की कुंडलिनी भी उठेगी स्वादिष्टान चक्रा से, तो ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं बहुत सारे। तो अगर आपकी कुंडलिनी उठने की आपको फीलिंग आ रही है तो ये भी प्लीज़ बताइएगा, यस मैम आई फील कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है और जल तत्व आपका एक्टिव हो रहा है। 5 मिनट मोर, उसके बाद हम थोड़ी देर शांत रहेंगे, वाइब्रेशंस फील करेंगे और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का अलविदा होगा। चलिए अपनी वम के उच्चारण को जारी रखिए मेरी बातों के साथ साथ। वम कितने लोगों को सहस्त्राधार चक्र पे वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो लिखेगा सहस्त्राधार चक्र पे वाइब्रेशंस आ रही हैं। खाली यस लिखने से मेरे पल्ले नहीं पड़ता किस बात के लिए यस लिखा है, इतनी अंतर्यामी नहीं हुई आपकी दीदी। तो ज़रा थोड़ा सा गौर कर लीजिए मेरी बातों पे, जैसे जैसे आपको पूछ रही हूँ प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं जानना चाहती हूँ कितनी शिद्दत से आप कर रहे हो और आपका स्वादिष्टान चक्र क्या इम्पैक्ट दे रहा है आप पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छा कराऊँगी। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, मैं भी मौन लेंगी, कोई म्यूज़िक नहीं। फोकस कीजिए अपने नाभि चक्र पे, क्योंकि यहाँ पे अनहद नाद होता है। स्वादिष्टान चक्र जब हम एक्टिव करते हैं तो अनहद नाद डेफिनेटली सुनाई देता है, झिंगुर की आवाज़ आई या सन्नाटे की आवाज़ आई, वट आपको कौन सी आवाज़ आ रही है आप मुझे लिख के बताइएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 21 डेज़ आपको ये मेडिटेशन करनी है, तो सोचिए अनहद नाद का प्यारा सा नाद आपको भी सुनाई देगा। क्या सुनाई दे रहा है ये तो आप ही बता सकते हो। चलिए आंखें बंद करती, जल्दी से शांत हो जाइए और बस खो जाइए अपने कानों के अंदर की धुन में। अब बहुत सारे लोगों के ना स्वादिष्टान चक्र जिन जिन का एक्टिव हो चुका है, अंदर जो पानी है ना उछाल मारता है, लगता है कि शरीर आगे आ रहा है पीछे जा रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आंखें बंद करके सुनिए, खोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक बार खोल के सुन लीजिएगा पहले, बाद में ये मेडिटेशन कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल कंसंट्रेट कीजिए, ये वाइब्रेशन बहुत प्यारी आ रही है, आपको भी प्यारी प्यारी वाइब्रेशन आ रही होंगी। तो मुझे बताइएगा कमेंट पे कितने सारे लोगों ने इस वाइब्रेशन को फील किया, क्या फील किया, ये सारी प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। तो
चलिए मैं मौन हो जाऊँ, अनहद नाद भी तो सुनना है आपने। अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे भी ले जाइए, ताकि अगर आपको कोई कलर फील हो रहा है तो वो भी कलर चेक कीजिए और मुझे बताइएगा आप कौन सा कलर देख पा रहे हैं। आवाज़ पे कंसंट्रेट कीजिए, अंदर डीपली डीपली घुस जाइए अंदर। क्या साउंड आपको सुनाई दे रही है? तो ये ध्यान आप बाद में भी कर सकते हैं वीडियो के इस अनहद नाद को सुनने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती, बड़े सारे भाई बहन भाग जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल है। इस पावरफुल वीडियो के आपको क्या लाभ मिले हैं ये आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल नई तत्व की एक नई जानकारी के साथ। तो कितने लोगों को मज़ा आ रहा है? यस, मज़ा आ रहा है, लिख दीजिए प्लीज़। जल तत्व एक्टिव हो गया है आपका, आज बहुत पावरफुली एक्टिव हुआ है। मुझे तो यहाँ तक फीलिंग आ रही है कि हो गया भैया। आज जो आपने ये इतनी पावरफुल रेमेडीज़ की है ना साथ में, हो ही नहीं सकता कि ना हुआ हो। पानी को पी लीजिए जो रखा है, मैं खुद ही बोल देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय शंकर जी। आप सबका कल्याण और मंगल हो। धन्यवाद।